गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका कनौजिया क्लासेस में स्वागत है। मैं सचिन सर आपको आज कक्षा 12 की चैप्टर नंबर 1 संबंध और फलन को पढ़ाऊंगा। देखिए, चैप्टर नंबर 1 का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। संबंध फलन को पढ़ने के लिए आपको 3 कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला होता है स्वतुल्य। और जो दूसरा होता है सममित। और जो तीसरा होता है इसको कहा जाता है संक्रामक। इन 3 कंसेप्ट को पढ़ना है। अगर ये 3 कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आपको संबंध एवं फलन में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। देखिए, पहला जो फंक्शन होता है इसका होता है यदि आपका ए एलिमेंट ऑफ ए है, यदि ए किसी ए में उपस्थित है, मतलब ए का अवयव हो, तो आपका होना चाहिए ए एलिमेंट ऑफ आर। यदि आपका ए एलिमेंट ऑफ ए है तो ए एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है कि ए एलिमेंट ऑफ जब ए होगा तो ए एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। यदि आपका ए में है तो ए आर में भी होगा, इसलिए ए एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए इसी कहा जाता है स्वतुल्य। मतलब जब एक के बराबर हो, दो के बराबर हो, तीन के बराबर हो, चार के बराबर हो, तो इसे कहा जाता है क्या? स्वतुल्य। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कह दिए कि ए बराबर हमारा हो गया 1 और 2 और 3, मान लीजिए 1 2 3 हो गया। हम कहेंगे कि आपका जो एक है यह एलिमेंट ऑफ ए में है। जो आपका यह एक है वह ए में है, तो आपका जो एक है यह एलिमेंट ऑफ आर में भी होगा। तो आपका जो एक होगा वह एलिमेंट ऑफ आर में भी होगा। तो आपका जो एक है वो भी होगा एलिमेंट ऑफ आर। जब इस प्रकार का आपका बनेगा तो कहेंगे हाँ स्वतुल्य है। अब सेकंड कंडीशन के लिए क्या होता है? सममित। अब सममित कब होता है? यदि आपका स्मॉल ए एलिमेंट ऑफ ए है, इसमें 2 चीज लिया जाता है। एक मान लीजिए ए ले लिया जाए और एक बी ले लिया जाए। इसमें 2 चीज लिया जाता है, ए और बी। यदि एलिमेंट ऑफ ए हो तो क्या होता है इसमें? यदि आपका ए और बी एलिमेंट ऑफ ए है तो बी एलिमेंट ऑफ आर हो। यदि ऐसा हो कि ए और बी आर का अवयव हो तो आपका ए भी एलिमेंट ऑफ आर में होना चाहिए, तब यह कहलाता है सममित। जैसे आपको हम कह दिए कि चलिए आपका ए बराबर 1 2 है, तो हम ले लेंगे 1 2 एलिमेंट ऑफ आर, एलिमेंट ऑफ ए। आपका जो 1 है और 2 है वह एलिमेंट ऑफ ए है ना। आपका जो 1 है और 2 है यह एलिमेंट ऑफ ए में है, मतलब 1 2 ए का अवयव है। तो आपका क्या होता है यहाँ पे 1 2 एलिमेंट ऑफ आर होता है। यदि आपका हो ऐसा 1 और 2 एलिमेंट ऑफ आर हो तो 2 1 भी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो आप कहेंगे कि हाँ यह सममित है, मतलब पहले 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 होना चाहिए। तो आप कहेंगे हाँ यह क्या है? सममित है। तो यह सेकेंड होता है सममित। चलिए संक्रामक के लिए देखते हैं। संक्रामक के लिए क्या होता है? यदि बी सी यदि एलिमेंट ऑफ आर हो या एलिमेंट ऑफ ए हो, यदि बी सी 3 ठे हो, या तीनों हो एलिमेंट ऑफ ए, तो हम लिखते हैं सबसे पहले बी एलिमेंट ऑफ आर। मतलब ए और बी आर में यदि हो, ऐसा होता है तो बी है, पहले बी है तब लिखेंगे बी सी। जब बी सी एलिमेंट ऑफ आर में हो, मतलब यह दोनों होता है, तो आपका क्या लास्ट होना चाहिए? बी एलिमेंट ऑफ आर और बी सी एलिमेंट ऑफ आर। तो सी भी एलिमेंट ऑफ आर में होना चाहिए। सी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। जब यह होना चाहिए, मतलब यह जब होगा तो आप कहेंगे क्या है? यह संक्रामक है। जैसे हम कह दिए कि चलिए 1 2 3 एलिमेंट ऑफ ए, मतलब 1 और 2 और 3 जो ए का अवयव है, तो आपका 1 2 एलिमेंट ऑफ आर में हो, 1 2 यह हो। फिर 2 3 जो है यह भी एलिमेंट ऑफ आर में हो। तो यह दोनों जब होता है तो आपका 1 3 भी एलिमेंट ऑफ आर में होना चाहिए। यह होना चाहिए। जब यह रहेगा तो आप कहेंगे कि यह क्या है? संक्रामक है। जब क्वेश्चन में आपको यह पता चल जाए कि यह स्वतुल्य है, यह सममित है और यह संक्रामक है, जब किसी क्वेश्चन में यह तीनों प्रूफ हो जाता है कि सममित है, संक्रामक है, स्वतुल्य है, तो इसी को कहते हैं तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है।
अगर यह नहीं रहेगा तो लिखेंगे तुल्यता संबंध नहीं है। तो जब तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए कहेगा